नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एथनो मेडिसिन विलोपन की कगार पे क्यों पहुंच रहा है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि एथनो मेडिसिन और जो एलोपैथी है उसमें मूल अंतर क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको ये एक सामान्य टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एथनो मेडिसिन क्या है, ये विलोपन की कगार पे क्यों पहुंच रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रोसेस क्या है और इसका भविष्य क्या है और इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। इन सब टॉपिक्स पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से पूर्व भारत सहित विश्व के अनेक देशों में रोगों के निदान और उपचार के लिए पारंपरिक या निर्जातीय चिकित्सा पद्धति या एथनो मेडिसिन को अपनाया जाता है। भारत के आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में आज भी इस पद्धति का प्रयोग होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि यह पद्धति धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसका स्थान आधुनिक चिकित्सा पद्धति ले रही है। एथनो मेडिसिन एक परिचय। एथनो मेडिसिन के विषय में जान लेते हैं होता क्या है ये। तो प्रत्येक समाज में सामान्य रोगों के उपचार के लिए कुछ पद्धतियां विकसित होती हैं जिनमें पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है। हम कह सकते हैं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान और सिद्धांत हैं जो लोगों को विरासत में मिलते हैं या वे इस संस्कृति में रहकर सीखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एथनो मेडिसिन को विभिन्न संस्कृतियों के देशज सिद्धांतों, विश्वासों तथा ज्ञान, कौशल एवं प्रथाओं के योग के रूप में परिभाषित करता है। इसमें पादप या पौधे, जीव या खनिज आदि आधारित औषधि, आध्यात्मिक उपचार, मानवीय तकनीक, ज्ञान या कौशल तथा व्यायाम को शामिल किया जाता है। शारीरिक तथा मानसिक रोग की रोकथाम, निदान, उपचार में इन सभी घटकों को एकल या संयोजन के आधार पर प्रयोग किया जाता है। एथनो मेडिसिन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य शारीरिक और सांस्कृतिक या सामाजिक दोनों प्रकार का प्राणी है। यह एथनो मेडिसिन तथा आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा के बीच एक मूल अंतर है। जहां मानव को केवल शारीरिक प्राणी मानसिक रोगों को छोड़कर माना जाता है, तो जो एलोपैथी है उसमें मानव को केवल एक शरीर के रूप में देखा जाता है और उसी रूप में उसका इलाज किया जाता है मानसिक रोगों को छोड़कर। तो वहीं एथनो मेडिसिन या पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें मानव को एक शारीरिक और सांस्कृतिक या सामाजिक दोनों प्रकार का प्राणी माना जाता है। एथनो मेडिसिन की शुरुआत कैसे हुई वो जान लेते हैं। तो आदिकाल से ही प्रजातीय समूहों में जड़ी बूटियों का प्रयोग उपचार हेतु होता रहा है। भारत, ग्रीस और अरब सहित विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को विकसित किया, लेकिन वे सभी मुख्य रूप से पौधों पर आधारित थी, जड़ी बूटियों पर आधारित थी। अलग थलग रहने वाले जनजातीय समुदाय रोगों के उपचार हेतु स्वयं की विकसित चिकित्सा पद्धति को ही अपनाते हैं। डब्ल्यूएचओ के एक अनुमान के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 88% लोग अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से पारंपरिक दवाओं पर निर्भर हैं। यदि आप कोविड-19 के काल को देखें तो कोविड-19 से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए घरेलू नुस्खों को लोग अपनाते रहे हैं और अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत माँ शिशु की देखभाल, घरेलू उपचार के साथ साथ सांप के विष, दंत चिकित्सा, अस्थि भंजन और पुरानी बीमारियों से संबंधित उपचारों को शामिल किया जाता है। भारत के अधिकांश लोक समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल की जीवंत परंपराएं विद्यमान हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध वनस्पतियों तथा जीवों के प्रयोग पर आधारित है। एथनो मेडिसिन की प्रक्रिया क्या है वो जान लेते हैं। एथनो मेडिसिन निदान से लेकर उपचार तक होने वाला एक समूह आधारित अभ्यास है जिसमें बीमारियों को किसी समूह के सदस्य के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है। इसमें लोगों का एक समूह इलाज के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करता है, लेप या काढ़ा तैयार करता है। इसमें उपचार की एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें लोगों का एक समूह या पूरा गांव भाग लेता है और मुख्य उपचारकर्ता की उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। कभी कभी इसमें उपचार प्रक्रिया जनजातीय या स्वदेशी धर्म की प्रथाओं पर आधारित होती है जिसमें किसी वृक्ष या स्थान या प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रत्येक समुदाय में किसी विशेष स्थान या वृक्ष को पवित्र माना जाता है। उदाहरण स्वरूप उरांव जनजाति साल के वृक्ष तथा कदम्ब के पेड़ के आसपास की जगह को पूजा करती है।
एथनोमेडिसिन के समक्ष संकट क्या है वो जान लेते हैं। तो एथनोमेडिसिन पद्धति में औषधि के रूप में जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें जंगलों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन जंगल के वन विभाग के अंतर्गत आने से यह पद्धति काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। टिम्बर राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसके कारण वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। साथ ही खनन, कृषि, उद्योग, निर्माण आदि के लिए भी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिससे वनों में पारंपरिक या औषधीय पादप या पौधे समाप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई औषधीय पादपों या पौधों को खरपतवार घोषित किया गया है, जिससे धीरे धीरे यह समाप्त हो रहे हैं। इस चिकित्सा पद्धति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं और ना ही इन्हें संहिताबद्ध ही किया गया है। यह पद्धति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्यतया मौखिक या अनौपचारिक रूप से हस्तांतरित होती है। वर्तमान में इस पद्धति को जानने वाले कम ही लोग बचे हैं, जिस कारण यह धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। वर्तमान में आधुनिक तथा एलोपैथी औषधियों का प्रयोग बढ़ रहा है। जनजातीय समूहों में भी इसका प्रचलन आरंभ हो गया है, जिससे लोग एथनोमेडिसिन की बजाय एलोपैथी को अपना रहे हैं। एथनोमेडिसिन की तुलना में आधुनिक चिकित्सा पद्धति अधिक विकसित है, जिस कारण लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अधिक अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ दशकों में हर्बल उपचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिस कारण औषधीय पौधों की बड़े पैमाने पर कटाई या पशुओं के अवैध शिकार में वृद्धि हुई है। इससे एथनोमेडिसिन में प्रयुक्त होने वाले औषधीय पौधे नष्ट हो रहे हैं। एथनोमेडिसिन का भविष्य क्या है वो जान लेते हैं। तो एथनोमेडिसिन एक गैर संहिताबद्ध पद्धति है, इसीलिए इसकी उपयोगिता को मापना एक चुनौती है। हालांकि एलोपैथी के प्रभाव से एथनोमेडिसिन ने भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समान नाम वाले रोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है। एथनोमेडिसिन के कार्यान्वयन में एक रूपता लाने के तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन ने इसके अंतर्गत उपचार के प्रमाणन के लिए विशेष योजना तैयार की है। भविष्य हेतु एथनोमेडिसिन पद्धति को संरक्षित करने के लिए इसका दस्तावेजीकरण आरंभ किया गया है। इसके तहत झारखंड में लगभग 50 पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हुए 29 विभिन्न प्रकार के लेप तथा काढ़े तैयार करने के तरीकों का दस्तावेजीकरण किया गया है। चार्ल्स एनिनम ने अपने लेख इकोलॉजी एंड एथनोमेडिसिन में लिखा है कि विभिन्न समुदायों के लोकगीत वर्तमान निर्जातीय औषधियों को खोजने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हुए हैं। कई महत्वपूर्ण आधुनिक औषधियों जैसे डिजिटॉक्सिन, रिसरपाइन, ट्यूबोक्यूराइन, एफेड्रिन आदि को लोक कथाओं के प्रमुख नामों से खोजा गया है। अतः एथनोमेडिसिन के विकास हेतु लोकगीतों एवं लोक कथाओं की पड़ताल होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से लोग आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी औषधियों के स्थान पर पारंपरिक पद्धतियों व तरीकों को अपना रहे हैं। अतः एथनोमेडिसिन के संदर्भ में भी यह उम्मीद की जा सकती है कि जनजातीय समुदायों के साथ साथ अन्य लोग भी इस पद्धति को अपनाएंगे। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या हो सकता है। एथनोमेडिसिन दूर दराज के क्षेत्रों तथा निर्जातीय समूहों के लिए रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही यह इनकी दैनिक आजीविका में भी उल्लेखनीय योगदान देती है। तो आजीविका का भी साधन है और रोगों के निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। वर्तमान समय में जब देश की एक बड़ी आबादी अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, तो इस आबादी के लिए यह चिकित्सा एक वरदान है। अतः एथनोमेडिसिन के विकास तथा संरक्षण की दिशा में प्रयास होने चाहिए। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में प्राप्त जानकारी का दस्तावेजीकरण किया गया है, लेकिन औषधीय पौधों के उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की दिशा में और अधिक प्रयासों व शोध की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्जातीय चिकित्सा पद्धति या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति या एथनोमेडिसिन के संरक्षण के उपायों को भी तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पता चल गया हो कि यह यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।